Hello students, myself Vineet Pandey, faculty chemistry from L Matrix classes। आज हम आपके बीच सॉल्यूशन चैप्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बोर्ड में मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास 12th बोर्ड में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मिलेंगे। इस चैप्टर की एक सबसे बड़ी खासियत यह है बच्चों कि यहां से न्यूमेरिकल के साथ साथ थियोरेटिकल पोर्शन भी जबरदस्त पूछा जाता है। इसके साथ साथ चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एनीवन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है, नीट हो, जेईई मेंस हो, एडवांस हो, आपको हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको प्रॉपर दिखेंगे, मिलेंगे, है ना। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज समझिएगा। मेरा टॉपिक क्या है आपका? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। क्या है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, ठीक है ना। किसी सॉल्यूशन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं। क्या बोला मैंने? किसी सॉल्यूशन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं। सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ बेस्ड होती हैं किस पर? सॉल्यूट पर। सॉल्वेंट से उनका कोई रिलेशन, कोई नाता, कोई रिश्तेदारी नहीं होती है। अब समझते हैं हम लोग। तो एक सिंपल लाइन में हम बात अगर करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which are based on number of solute particles, जो किस पर बेस्ड होती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर बेस्ड होती है। सॉल्यूट की ऐसी प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी, है ना, जो सॉल्यूट के पार्टिकल पर बेस्ड होगी। चलिए देखते हैं। अब बेटा वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? फर्स्ट, रिलेटिव चलो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वीपी मींस क्या है? वीपी से मेरा नाम मत समझ लेना कि विनीत पांडे सर। वीपी मींस वेपर प्रेशर, ठीक। पहली प्रॉपर्टी क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां बीपी से मतलब ब्लड प्रेशर से नहीं है बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एफपी मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझते हैं, है ना। फोर्थ क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो टोटल जो है बेटा हमारे पास ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है? 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। टोटल हमारे पास क्या होती है बेटा? कोई 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं।
तो कलर को चेंज कर दिया जाए, है ना। मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने कलर को चेंज कर दिया। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ठीक। तो टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। अब हम लोग एक एक सीरियल वाइज करके इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। कि क्या है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मेरा ये फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलिए पेज को हम चेंज कर रहे हैं। चलिए तो बच्चों हमारा जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक। अब थोड़ा सा हम, है ना, कुछ बातों को पहले समझते हैं। ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का क्या डांस है, क्या चक्कर है ये, कि वेपर प्रेशर को कहना क्या चाह रहा है कि वेपर प्रेशर पहले से लो हो रहा है। कैच करना वर्ड को, वेपर प्रेशर पहले से क्या हो रहा है, कुछ कम हो रहा है, लो हो रहा है। क्यों हो रहा है जरा देखते हैं। देखो पहले कॉन्सेप्ट समझो क्या है इसका। जब किसी वोलेटाइल में कोई नॉन वोलेटाइल, चलो मान ले रहे हैं कि जो वोलेटाइल है वो सॉल्वेंट है और जो नॉन वोलेटाइल है वो कोई सॉल्यूट है। जब किसी वोलेटाइल में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोग मिलाते हैं, मिला दिया, तो हमेशा याद रखना कि जो वीपी है, वीपी मींस वेपर प्रेशर, वो धीरे 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 डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर धीरे 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 क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से क्या होगा, अब रिजल्ट पे आते हैं, ध्यान से देखना। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, तो इसको 2 पॉइंट में हम लोग समझेंगे। बॉइलिंग पॉइंट बेटा पहले से बढ़ जाएगा, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कम हो जाएगा। मेन आपका पॉइंट आ गया कि बॉइलिंग पॉइंट पहले से बढ़ जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कम हो जाएगा। यही मैंने कहा यहां पर। अब इसी पर हम लोग सारा कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, ठीक है। चलो समझते हैं, है ना, कि मान लो कि ये कोई सॉल्यूशन है, ये कोई सॉल्वेंट मान लेते हैं बेटा। क्या मान लेते हैं, सॉल्वेंट ए है और इसका वेपर प्रेशर हमने मान लिया P0 A। ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है P0 A, सॉरी सॉल्वेंट का। P0 A का मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। अब इसमें कोई नॉन वोलेटाइल ऐड कर दिया, ऐड या मिक्सिंग नॉन वोलेटाइल, कोई नॉन वोलेटाइल इसमें ऐड कर दिया। अब ये जो A है ना, इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा PA। अब यहां देखो 2 आ गए, A प्लस B आ गया। मान लिया कि A कोई वोलेटाइल था, उसका वेपर प्रेशर था P0 A, उसमें हमने B ऐड कर दिया। B ऐड किया तो अब ये जो P0 A है ना, ये बन जाता है PA। याद रखना, जब भी नॉट A आता है वो प्योर सॉल्वेंट के लिए आएगा, और जब PA आएगा तो वो सॉल्यूशन के लिए आएगा। क्लियर, सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, क्योंकि B तो वेपर प्रेशर बना ही नहीं रहा है। तो जो वेपर प्रेशर A का होगा, ध्यान से सुनना, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा। अरे यार दिमाग लगाओ, देखो ये 2 है, A और B, ठीक। A जो है वो वेपर प्रेशर बना रहा है लेकिन B नहीं बना रहा है, तो सिर्फ A का ही वेपर प्रेशर हुआ ना। है तो 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन में, A है और B है, 2 हैं, लेकिन एक बना ही नहीं रहा है।
तो सिर्फ जो दूसरे का वेपर प्रेशर होगा वही ना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। चलो, तो यहां पे फॉर्मूला क्या मिला? अच्छा, अब क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर कम होगा, देखो हमने क्या लिखा है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो यहां से क्या मिल रहा है हमको, जो आपका P नॉट ए होगा वो ज्यादा होगा, किससे? PA से। P नॉट ए हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? सॉरी, हाँ, P नॉट ए ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा? PA से। तो अब यहां पे हमको रिजल्ट क्या मिलने जा रहा है, जरा ध्यान से देखते हैं। P नॉट ए माइनस PA। अब इससे क्या पता चलेगा? P नॉट ए माइनस PA करेंगे तो हमें क्या इंफॉर्मेशन ये दे रहा है? हमको ये इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि वेपर प्रेशर पहले से कितना कम हो गया। ध्यान देना, P नॉट ए माइनस PA क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वेपर प्रेशर पहले से कितना कम हो गया। ठीक, इसको बोलेंगे हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन VP, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या नाम दिया हमने इसको? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यह है आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब अगर इसी को, है ना, हम ऐसे लिख दें, P नॉट ए माइनस PA अपॉन P नॉट ए, लिख दिया। अब इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, P नॉट ए माइनस PA अपॉन P नॉट ए, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या है ये? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, अब ये किसके बराबर होता है? तो एक रिजल्ट पाया गया कि P नॉट ए माइनस PA अपॉन P नॉट ए इक्वल टू जीटा B। जीटा बी बोलते हैं या काई, जीटा या काई दोनों वर्ड यूज करते हैं। ये मोल फ्रैक्शन होता है। तो फाइनली जो आपको फार्मूला मिला यही है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। ये क्या है बेटा? फार्मूला है। क्या है फार्मूला? P नॉट ए माइनस PA अपॉन P नॉट ए इक्वल टू जीटा B। ठीक, तो ये था आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या था? P नॉट ए माइनस PA अपॉन P नॉट ए इक्वल टू जीटा। जीटा मतलब मोल फ्रैक्शन। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन है, यहां लिख दे रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। P नॉट ए माइनस PA अभी हमने बताया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। और जब किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, P नॉट ए से डिवाइड कर देते हैं, तो वही क्या कहलाता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहलाएगा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बस यही है आपका मेन चीज। इसको थोड़ा और, है ना, देखो होगा क्या ना, जब न्यूमेरिकल आप लगाने जाओगे तो ये जो जीटा बी वाला पोर्शन है ना, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम लाता है कभी कभी कैलकुलेशन में, और कोई प्रॉब्लम नहीं लाएगा। ये कैलकुलेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देता है। तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए एक थोड़ा सा और तरीका ढूंढा गया, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और इसको पेज को हम हटाते हैं। चलिए देखो, अभी मैंने क्या लिखा था कि P नॉट ए माइनस PA अपॉन P नॉट ए इक्वल टू, लिखा था क्या होता है? जीटा बी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? काई बी। काई या जीटा? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बेटा क्या था ये? देखो जब हम बी बोलेंगे ना तो सॉल्यूट होता है, इसको क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक, मैं पूरा लिख दे रहा हूं। P नॉट ए क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है वो, है ना, जल्दी में लिख रहे हैं। PA को क्या बोल सकते हैं? वेपर प्रेशर, है ना, ऑफ ए इन सॉल्यूशन। ए फॉर बेटा क्या है? सॉल्वेंट। याद रखना, ए किसको डिनोट कर रहा है? सॉल्वेंट को। और या इसको सीधे क्या लिख दो? PA को आप क्या लिख सकते हो? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये बात समझने वाली है। कहोगे सर गजब आदमी है आप,
कभी कभी आप लिख रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, और कभी कभी आप लिखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ, है ना, प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो सर कंपोनेंट भी उसी को बोल रहे हैं, सॉल्यूशन भी उसी को बोल रहे हैं। अरे बेटा बार बार मैं कह रहा हूं, ठीक है ना, कि बी का कोई मतलब ही नहीं है, वहां पे बी का कोई रोल ही नहीं है वेपर प्रेशर में। बी सिर्फ इसलिए आया है वेपर प्रेशर को कम करने, बी सिर्फ इसलिए आया है ए की जिंदगी को बर्बाद करने, और उसका कोई रोल नहीं है ना। चलो, तो ये आपको उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गई होगी। अच्छा चलो देखते हैं अब ये जीटा बी वाला पोर्शन जो है ना बड़ा फंसाता है। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं और इसको अच्छा कैसे कर सकते हैं, हम लिख रहे हैं इसकी जगह, और बात वही है लेकिन थोड़ा सा ना वे आसान हो जाता है बस। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई mm मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। ये भी फार्मूला अप्रॉक्स में काई बी की तरह ही बिहेव कर रहा है। आंसर में थोड़ा सा पॉइंट का फ्लैक्चुएशन कभी कभी आता है, उस पॉइंट के फ्लैक्चुएशन से हमको डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक, इतना हम लोग समझ गए। तो एक फार्मूला हमको ये भी मिल गया। अच्छा जानते हो इस फार्मूले का सबसे ज्यादा यूज आप कहां कर सकते हो, जब डाइल्यूशन की बात होगी बेटा। किसकी बात होगी, डाइल्यूट सॉल्यूशन की। जब सॉल्यूट में ज्यादा क्वांटिटी में पानी मिला देना, जब हाईली डाइल्यूट हो जाए या डाइल्यूशन का केस रहेगा, तो बड़े प्यार से इस फार्मूले को यूज करना, एकदम बिना कुछ सोचे समझे, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक, चलो तो ये कहानी हो गई किसकी। पहला हम लोगों ने कॉलिगेटिव समझ लिया जिसका नाम था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब बच्चों हम आते हैं सेकेंड पर। सेकेंड क्या है, एलिवेट कर रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है बेटा, एलिवेट कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। चलो देखते हैं कैसे बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट, समझते हैं। फिर वही कहानी है ना, कहानी बदलेगी नहीं, बार बार एक ही गाना एक ही कहानी हम लोग बार बार सुनेंगे और गाएंगे, फिर वही काम। जब किसी वोलेटाइल में कोई नॉन वोलेटाइल मिलाते हैं जिससे वेपर प्रेशर कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फिर से वही कहानी आ गई, अभी हमने बताया था पिछले, है ना, शीट पर हमने अभी बताया था, इसके जस्ट पहले का टॉपिक था। तो वेपर प्रेशर जब जब क्या होगा बेटा, कम होगा, वो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है। ठीक, अब क्या हुआ फिर से समझते हैं। तो प्योर सॉल्वेंट जो था मेरा, अभी जिसमें प्योर सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि अभी हमने इसमें क्या नहीं मिलाया है, क्या नहीं मिलाया है, सॉल्यूट नहीं मिलाया है। मान लिया प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मान लिया कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट T0B है, B फॉर बॉइलिंग पॉइंट और नॉट लगा दिया तो प्योर। कहीं भी नॉट दिखाई दे, नॉट का मतलब हमेशा दिमाग में रखना कि वो प्योर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंफ्यूज नहीं होना। नॉट का मतलब यह है कि वो अकेला है, तन्हा है, अनमैरिड है ना। हाँ, तो P0B मतलब प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। जब इसमें आपने क्या मिला दिया, कोई नॉन वोलेटाइल ऐड कर दिया, ये प्लस प्लस का मतलब ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं,
नॉन वॉलेटाइल। चलो क्या ऐड किया बेटा, कोई नॉन वॉलेटाइल ऐड कर दिया। जब नॉन वॉलेटाइल हमने ऐड कर दिया, ध्यान से सुनना, तो अब क्या हो जाएगा, जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था वो हो जाएगा टीबी। ये प्योर सॉल्वेंट क्या था, T0B। जब वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल ऐड कर दिया तो अब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, टीबी। मतलब ये क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। T0B क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टीबी क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, एकदम क्लियर हो रहा होगा मुझे लगता है, ठीक। T0B प्योर सॉल्वेंट, और जब नॉन वॉलेटाइल मिला दिया तो बॉइलिंग पॉइंट टीबी हो जाता है सॉल्यूशन का। मतलब टीबी जैसे आएगा ना, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि उसमें नॉन वॉलेटाइल ऐड हो चुका है, ठीक। अब चलो देखते हैं, यहां तक तो कहानी समझ में आ गई, ठीक। चलो अब ये बताओ, पहले कौन बड़ा होगा कौन छोटा। तो बार बार हम कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पहले से बढ़ जाएगा, मतलब टीबी बड़ा है किससे बेटा, T0B से। चलो टीबी जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, किससे ज्यादा हो जाएगा, T0B से, ठीक। तो अब अगर हमको निकालना है कितना ज्यादा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इसको डेल्टा टीबी, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। अब क्योंकि देखो पहले से ये बढ़ जा रहा है ना, इसीलिए देखो नाम क्या पड़ा, एलिवेशन, बढ़ना। पहले से, पहले वाला ये है और बाद वाला ये, पहले वाला कम बाद वाला ज्यादा, इसीलिए नाम क्या पड़ा इसका, एलिवेशन। एलिवेट कर रहा है, बढ़ रहा है ये अपने आप में, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसको हम लोग बोलेंगे। तो अगर हमें डेल्टा टीबी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, टीबी माइनस T0B। कैसे निकालेंगे, टीबी माइनस T0B। डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस T0B। कोई दिक्कत यहां तक। तो ये क्या होता है बेटा, ये जो डेल्टा टीबी है ना, यहां भी लिख दे रहे हैं डेल्टा टीबी, ध्यान देना। तो यही डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बीपी, ब्लड प्रेशर नहीं पढ़ना, बार बार बोल रहे हैं वरना ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा एग्जाम में। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एक रिलेशन हमको मिला, दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट। अब चलो थोड़ा सा और कहीं चलते हैं, कहां चलते हैं, देखो कहां चलते हैं हम लोग, हटा देते हैं यार, क्यों, चलो फिर से हम लिख रहे हैं। तो एक रिलेशन जो हमें पहला रिलेशन मिला उसको देखते हैं, क्या मिला था बच्चों, क्या मिला था, क्या मिला था, मिल गया, क्यों, चलो देखते हैं, कोई मिल गया, क्या मिला। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू हमें मिला था टीबी माइनस T0B, दिस इज रिलेशन फर्स्ट। इसके बाद जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, बार बार चीजों को देखा, समझा, सुना, जाना, पहचाना, ठीक, तो एक रिलेशन और आया हमारी नजर में, क्या आया कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है, तो आप लोग जानते होंगे, स्मॉल एम को बेटा हम प्यार से या प्यार में क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। क्या है स्मॉल एम, मोलैलिटी, क्या है, मोलैलिटी, ठीक। तो स्मॉल एम क्या है, मोलैलिटी। तो एक बात पाई गई कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, मोलैलिटी है। अब इनको हटाया जाए, तो जब इनको हटाने की कोशिश करते हैं, है ना, जब इनको हटाने की कोशिश करेंगे तो कोई आदमी ऐसे तो हटेगा नहीं, उसको कुछ लालच देना पड़ेगा। तो इनको भी लालच दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यार देखो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो तुम्हारे जगह कुछ दे करके हम जाएंगे। जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा रहे हैं तो एक कांस्टेंट दे दिया जिसका नाम था KB, और ये हो गया KB इंटू एम।
एक कांस्टेंट आ गया हमारे बीच Kb, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। अब इस कांस्टेंट का नाम क्या होगा? तो बेटा प्यारे बच्चों, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का नाम क्या होता है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसके साथ साथ इसका एक और प्यारा सा खूबसूरत सा रोमांटिक नाम है, जिसका नाम है एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या बोलते हैं? एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो दो नाम हो गया इसका, एक हो गया मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और दूसरा हो गया एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट हो गया इसका नाम, केबी का। दोनों नाम से आपको पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी देगा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, तो कभी कभी देगा एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट देगा, है ना। दोनों नाम दे सकता है क्वेश्चन में। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करना है? अब क्योंकि जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी मतलब मोलल एलिवेशन नो, डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? कॉलिगेटिव है, याद रखना। डेल्टा टीबी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डेल्टा टीबी कैसी प्रॉपर्टी है बच्चों? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? कॉलिगेटिव है। जब ये कॉलिगेटिव है तो इसकी वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो अब इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? इस फॉर्मूले में एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है। पार्टिकल ज्यादा वैल्यू ज्यादा, पार्टिकल कम वैल्यू कम, है ना। चलो तो आई लगा देना, आई इंटू केबी इंटू स्मॉल एम, बन गया हमारा फॉर्मूला। अब ये आई क्या है बेटा? तो ये आई ही बताएगा, सॉल्यूट के पार्टिकल की इंफॉर्मेशन देने के लिए आया है ये सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल की इंफॉर्मेशन देने के लिए यहां पर आया है, ठीक। तो आई को बड़े प्यार से बोलते हैं वांट हॉफ फैक्टर। वांट हॉफ फैक्टर, है ना। आई क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि डेल्टा टीबी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके। अब आई का रोल क्या है? आई निकलेगा कैसे, ठीक। तो देखो आई के लिए क्या करते हैं, थोड़ा समझ लेना, इधर बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको आई निकालना है ना, कैलकुलेशन फॉर आई, दिख रहा है ना सबको? हाँ, कैलकुलेशन फॉर आई, आई का कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं, ध्यान देना। अब आई क्या होता है? आई इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स, दोनों चलेगा, आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है। पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, थोड़ा सा छोटे में लिख रहा हूं, समझ लीजिएगा, है ना, ज्यादा। तो बेटा आई इक्वल टू क्या है? पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन। पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन।
पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, जैसे NaCl। क्या लिया हमने? NaCl। अब देखो जब इसको हम डिसोसिएट कराएंगे बेटा तो क्या आएगा? Na+Cl-। क्या दिया ये? Na+Cl-। अब I क्या आएगा? ध्यान से देखना, पहले बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। Na एक बार, Cl एक बार, इधर भी एक बार, बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। अब पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल आए? तो देखो यही बैलेंसिंग नंबर देखा करो, कोफिशिएंट एक एक, आयन वायन मत गिनना, बस ये देखा करो एक एक, Na+ का 1 मोल, Cl- का 1 मोल, तो एक एक मिलके कितने हो गए? 2। तो 2 इधर और इधर देखो कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1, तो फाइनली क्या आया? 2। तो ऐसे हम लोग I निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली आपको फॉर्मूला मिल गया डेल्टा टीबी इक्वल टू I इंटू केबी इंटू एम। तो एक फार्मूला ये मिला और दूसरा फार्मूला आपका ये वाला था, कहां गया? हाँ ये वाला। तो ये 2 फार्मूले बेटा आपको यहां से मिलते हैं, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक? और अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टाइम पर फिर से मिलेंगे। सभी बच्चों को है ना बहुत बहुत मेरी तरफ से सफलता के लिए शुभकामनाएं कि आप और अच्छा करें। और किसी भी तरह की अगर हमारी संस्था से आपकी मदद हो सकती है तो आप हमारी संस्था में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके बाय बच्चों, फिर से हमारी मुलाकात।